बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कराची, अस्सलामु अलैकुम। आज ये आपका जोश और जज्बा 1947 की याद दिला रहा है, जब इस पाकिस्तान को बनाने के लिए हमारे आबा और अजदाद निकले थे। लाखों लोगों की कुर्बानी दे के यह मुल्क बना था और आज हम इसको बचाने के लिए निकले हैं। आप लोग तैयार हैं? हम साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे, आजादी के लिए निकलेंगे। क्या आपको भिखारियों की हुकूमत मंजूर है? इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर है? आपका क्या कसूर था कि 9 अप्रैल की रात को अदालतें खुल गई? क्यों खुली? आप क्या समझते हैं क्यों खुली? खुलनी चाहिए थी। 1971 साने बांग्लादेश के बाद ये सबसे बड़ा सानिया है। ये डाकू इस हुकूमत को गिराया है इन्होंने। इनको नहीं मालूम कि आवाम के आगे इनका ये नहीं ठहर सकते। पेशावर का जलसा देखें, कराची का जलसा देखें और आने वाले वक्त में लाहौर का जलसा देखिएगा। ये जहाद है हमारा, ये हक व बातिल का की जंग है। और आपको मालूम है कराची वालों कि हमेशा हक की फतह होती है और हक के लिए कराची का हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द, हर बुजुर्ग निकला हुआ है। इस वक्त 9 बजे हैं, ये पंडाल भर चुका है और अभी तो लोग आ रहे हैं। खान साहब जब आएंगे तो बाहर रास्ता सारे ब्लॉक हो चुके होंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं और ख़ास तौर से जो ये सोफों पे लोग बैठे हुए हैं, इनमें मजीद एनर्जी आनी चाहिए। सोफों का मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी दब जाए। पीछे देखे हमारी ये आपकी आवाज आज जो आपने टाइम निकाला है, आप जो रमजान में रोजे का अफ्तार करके यहाँ आए हैं अपने मुल्क की खातिर, इस वक्त खान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें खान की जरूरत है। खान की जरूरत है। क्या आप समझते हैं साम्राज्यी कुव्वतों ने जिस तरह इस हुकूमत को हटाया है और आज पंजाब असेंबली में जो हुआ है, ये सब अवाम की ताकत, अवाम का समंदर इनको बहा के ले जाएगा। बगारी हुकूमत नामंजूर, बगारी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, सिंध का बीमारी, सिंध का बीमारी, सिंध का बीमारी, जद का पुजारी, पाकिस्तान।